भारत में सोशल मीडिया यूज कर रहे लोगों के दिमाग से ज़्यादा उनकी उंगलियां तेज चलने लगी हैं। जब कभी भी उनके पास कोई फॉरवर्डेड मैसेज आता है तो बिना उसकी जांच पड़ताल किए हुए वो पूरे रिश्तेदारों दोस्तों सबके पास शेयर कर देते हैं। अगर सही सूचना शेयर की जाती है तो लोगों के काम आती है, लेकिन गलत सूचना अगर शेयर की जाती है तो वही अफवाह बन जाती है। आज मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज शेयर कर रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 4G से बहुत सारे पक्षियों की जानें गई थी और अभी जो 5G टेस्टिंग होने वाली है उससे बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है, बहुत सारे जानवरों की जान खतरे में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो दावा किया जा रहा है यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे पहले उनको जानने की ज़रूरत है कि 5G होता क्या है, 4G होता क्या है, किस फ्रीक्वेंसी रेंज में वो काम करता है और कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे लिए नुकसानदायक होती है। ये टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में हम आपको जानकारी दें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं अगली वीडियो आपको 4G, 5G, 1G से लेकर 5G तक के बारे में बताऊंगा, कौन किस रेंज में काम करता है और कौन कितना नुकसानदायक है। ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें कि ये दावा किया जा रहा है कि जो कि कोरोना वायरस से महामारी फैली है, ये कोरोना वायरस के द्वारा नहीं बल्कि 5G टेस्टिंग की वजह से हुई है। तो उन महानुभावों से, उन सभी विद्वानों से मेरा ये सवाल है जो इस तरह के मैसेज को बिना जानकारी के फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस 5G टेस्टिंग के द्वारा निकले हुए रेडिएशन से हो रहा है तो आप मुझे ये बताइए कि जिन देशों में अभी 5G और 4G गया ही नहीं है वहाँ कोरोना वायरस कैसे पहुँच गया। उन देशों में भी कोरोना से लोग हताहत हैं, वहाँ भी वो महामारी काफ़ी लोगों की जानें ले रही है, जबकि उन देशों में ना 4G है ना 5G है, तो वहाँ तो रेडिएशन का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी बात, हांगकांग, साउथ कोरिया ऐसे देश हैं जहाँ पर फुली 5G ऑपरेट हो रहा है, यानी पूरी तरह से उन देशों में 5G से काम हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ अगर कोरोना वायरस से मरीज़ देखिएगा, कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस देखिएगा तो काफ़ी कम संख्या में, भारत के मुकाबले काफ़ी कम है। एक्टिव केसेज वहाँ पर 500, 10, 15 इस तरह से हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर 5G टेस्टिंग से अगर कोरोना वायरस होता तो हांगकांग और साउथ कोरिया जैसे देशों में जहाँ पर फुल्ली 5G है वहाँ पर तो कोरोना वायरस की महामारी की जो कि ये भरमार होनी चाहिए थी, लोगों की लाशें बिछी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं है। सबसे आखिरी और तीसरा सवाल मेरा ये है कि पहले तो रेडिएशन जो होता है कभी भी कम्युनिकेबल नहीं होता है। कम्युनिकेबल नहीं होने का मतलब संक्रमित नहीं होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रेडिएशन नहीं जा सकता है। फिर अगर देखा जाए, अगर ऐसा होता भी तो सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो भी रेडिएशन के माध्यम से ही हमारे पास आती है। तो फिर क्या होता कि ठंडी के दिनों में एक व्यक्ति छत पे चला जाता, छत पे जाने के बाद वो धूप सेक कर आता, यानी सन के रेडिएशन से निकलने वाली एनर्जी को वो ले लेता और घर में आकर बैठ जाता और सबको बैठे बैठे एनर्जी देता, वो धूप दे देता सबको। अगर रेडिएशन कम्युनिकेबल होता तो एक से दूसरे में जाता, तो क्या ऐसा होता है क्या? जिनके साथ होता होगा शायद उनके लिए हो। तो इस तरह से कोरोना वायरस और 5G का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको 3 लॉजिक दिए और तीसरा लॉजिक सबसे कारगर लॉजिक है कि जो रेडिएशन होता है ये कम्युनिकेबल नहीं होता, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है, जबकि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। तो आपको सोचना है कि आपको अफवाह फैलाना है, क्योंकि अफवाह वायरस से भी ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। एक अफवाह 100 लोगों तक गलत जानकारी देता है और एक वायरस एक लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन एक अफवाह 100 लोगों को परेशान कर सकता है। तो फैसला आपको करना है कि आपको वायरस बनना है या वैक्सीन की तरह लोगों की मदद करनी है, सही जानकारी पहुंचानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर लगे कि सही जानकारी है, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और उन्हें बताएं कि अफवाहों में न पड़े और सही सूचना शेयर करें। धन्यवाद।